हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे कि जो हिंदी इस वीडियो में हम लोग पूरा हिंदी समझेंगे। और ये जो वीडियो हिंदी का सिर्फ परिचय है, इंट्रोडक्शन ही है। और इसमें क्या है, पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में जो भी टॉपिक वाइज क्या करेंगे उसको पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन आज में क्या है, इसमें क्या सिर्फ परिचय ही है कि हिंदी के बारे में। और जो भी किस में आते हैं, जैसे यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी पुलिस या फिर यूपी जीडी, क्या एसएससी जीडी में जो भी आते हैं उससे रिलेटेड ये क्या है, ये क्लासेस हैं। तो आप लोग इस वीडियो के क्या हेल्प से क्या करें, अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या है, चलिए हिंदी का क्या कर देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं, कैसे पूरा हिंदी के बारे में डिटेल समझेंगे। तो फर्स्ट क्या है, जैसे कि हिंदी को समझने से पहले उसको क्या भाषा समझना होगा। तो यहाँ पे क्या है, भाषा है। तो अब ये देखना है, भाषा जो ये है मतलब संस्कृत के भाष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। जो भी संस्कृत है उसमें क्या भाष धातु से बना है। फर्स्ट पॉइंट, भाषा का अर्थ क्या होता है, बोलना या विचार को व्यक्त करना होता है। जो भी हम मेरे मन में विचार आएगा उसको व्यक्त करने का जो माध्यम होगा वही क्या होता है, भाषा होता है। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं भाषा को कि भावों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को क्या कहेंगे, भाषा कहते हैं। जो भी मेरे मन में क्या है, विचार है, उसको जब हम अभिव्यक्त करेंगे दूसरे के सामने, वो क्या हो जाएगा, भाषा हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी हमने बोला कि ये जो हिंदी है यूपी लेखपाल, यूपीएसआई और क्या यूपी पुलिस के लिए है। तो ये जो हमको बताना था, ये मेरे मन में क्या था, एक विचार था। तो इसको हमको क्या, अपने मन के विचारों को आप लोगों को बताना था। तो हम जिसके माध्यम से बताएं, मतलब बोल कर बताए हैं, ध्वनियों के माध्यम से बताए हैं, तो वो क्या हो गया, वो बताने के माध्यम क्या हो गया, वो भाषा हो गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जो भी मन में विचार हो उसको व्यक्त करने को क्या कहेंगे, भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा समझते हैं, जो भी डेफिनेशन दिए हैं बहुत ही वो यहाँ पे डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री जी हैं जिन्होंने ये परिभाषा दिया था भाषा के बारे में, कि भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारित किए गए वर्णात्मक, मतलब जिसमें क्या होगा, व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचार को प्रकट करते हैं। इनके परिभाषा में क्या है, मतलब उस चेष्टा को कहते हैं भाषा, जिसमें क्या होगा, जो भी अपने शरीर, मतलब जो भी उनके मन में विचार आएगा उसको उच्चारण को उपयोग करते हुए, मतलब उस वर्ण को, जो भी वर्ण होगी, लिपि होगी या फिर लिपि के द्वारा क्या करेंगे, ध्वनियों के द्वारा उसको हम क्या करेंगे, उपयोग करके उस वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों को, उसको शब्द क्या करेंगे, प्रकट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो ये भी आप डेफिनेशन देख लीजिए। और क्या है, भाषा की विशेषताएं क्या होती है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट, भाषा की मूल इकाई क्या है, ध्वनि है। उसकी फर्स्ट इकाई क्या होती है, ध्वनि ही होती है। ध्वनि के ही अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या है, भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। कोई भी समाज में जब भी हम लोग बैठते हैं बात करने के लिए, क्या होगा, भाषा ही तो है। तो इसीलिए भाषा क्या है, सामाजिक संपत्ति है। भाषा क्या है, परिवर्तनशील है, मतलब जहाँ जैसे लोग रहेंगे वहाँ पे क्या, उसी में हम लोग क्या करते हैं, ढल जाते हैं। तो भाषा क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है, परिवर्तनशील होता है। और क्या, भाषा का संबंध मनुष्य से है। भाषा का संबंध किससे है, एक मनुष्य से है। जो हम यहाँ बात करते हैं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से क्या करते हैं, बात करते हैं, चाहे वो स्क्रिप्ट मतलब लिपि लेखन हो या फिर जो भी अपने ध्वनि के द्वारा बोलते हैं, वही हो गया। अब यहाँ पे भाषा एक मानसिक क्रिया है। मानसिक क्रिया इट मीन्स मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी हमारे मन में विचार चलता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तो इसकी विशेषता को क्या हो गई, मानसिक क्रिया हो गई। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं भाषा का रूप। तो अब देखिए यहाँ पर है भाषा के रूप। भाषा के रूप कितने होते हैं, बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा, 3 प्रकार का रूप होता है। बोलियां किसे कहते हैं, बोलियां वही होता है जब भी हम कोई भी साधारण जो रहेंगे, कोई भी लोग हैं वो क्या करते हैं, साधारण जो जनता है वो अपने समूह या घरों में जो भी जैसा वो बोली बोलता है वही क्या हो जाता है, जो भी साधारण बोली बोली जाती है वही क्या होंगी, बोलियां होंगी, जो भी समूह या समाज में हम लोग घरों में बोलते हैं। तो यही होता है। अपरिनिष्ठित भाषा क्या होता है, जब भी वही बोलियां जो भी हम घरों में बोलते हैं
वो परिनिष्ठ, जब हम वो उस बोलियों को व्याकरण की दृष्टि से बोलेंगे, मतलब व्याकरण का नियम देख के बोलेंगे कि कहाँ पे संज्ञा रहेगा, कहाँ पर विशेषण, कहाँ पर विशेष रहेगा, इसके आधार पर जब हम लोग बोलते हैं वो क्या हो जाता है, परिनिष्ठित भाषा। और परिनिष्ठित भाषा ये हिंदी का कैसे बन गया, क्योंकि आज से लेकर 200 साल पहले क्या था, ये हिंदी भाषा सिर्फ एक बोली थी, क्योंकि उसमें कोई ज्ञान नहीं था कि व्याकरण का कोई नियम रूल नहीं पता था। तो अब क्या है, जब भी हम हिंदी बोलियों के साथ जब उसकी व्याकरण का नियम के साथ जब हम बोलते हैं, वो क्या बन जाता है, परिनिष्ठित भाषा। राष्ट्रभाषा क्या है, यही परिनिष्ठित भाषा जो होता है, जब एक बड़े स्तर पर, बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पे क्या करते हैं वो लोग बोलने लगते हैं परिनिष्ठित भाषा। जब बोलने लगते हैं तो क्या होता है, बहुत ही जनता क्या करती है, अपने व्यवहार में उस भाषा को ग्रहण कर लेती है। तो यही आगे चल के धीरे धीरे क्या होता है, राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर क्या होगा, ये राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त कर लेती है। तो इस तरीके के यह हिंदी का रूप हो गया, जो भाषा के रूप हो गए। अब यहाँ पर बोलियाँ जो है, जो बोलियाँ बोली जाती है, कितना 5000 बोलियाँ पूरे विश्व में बोली जाती हैं, और जो भारत में क्या है, लगभग 1632 बोलियाँ बोली जाती हैं। ये हो गया। अब क्या है, संविधान के 8वीं अनुसूची में भारत की कितनी है, 22 भाषाएं को स्थान प्राप्त है। तो 22 भाषा 8वीं अनुसूची में है। आप जैसे कि पूरा लिस्ट देखना हो तो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, आप इमेज में देख सकते हैं कि जो, और उसमें क्या 22 भाषा में ये है कि जैसे असम में क्या बोला जाता है, असमिया, तो वो भी आप देख सकते हैं, पूरा इमेज में दिख रहा होगा। और पश्चिम बंगाल में क्या है, बंगाली बोला जाता है। इस तरीके के जो भी 22 भाषा है उसकी लिस्ट लगी हुई है, तो आप लोग उसको देख लीजिए। अब क्या है यहाँ पे, 14 सितंबर 1949 को क्या, संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343(1) में क्या है, राजभाषा का, किसका, हिंदी को क्या हुआ था, राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ये हो गया। 14 सितंबर 1953 को क्या होता है, हिंदी दिवस मनाना शुरू हुआ। मतलब इस दिन से क्या हुआ, 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस मनाना शुरू हुआ। अब क्या है, 10 जनवरी 1975 में फर्स्ट हिंदी सम्मेलन कहाँ रखा गया था, नागपुर में। मतलब हिंदी के प्रचार प्रसार करने के लिए नागपुर में फर्स्ट सम्मेलन रखा गया था। तभी से क्या हुआ, वहाँ से 10 जनवरी से ही हम लोग क्या मनाने लगे, विश्व दिवस, हिंदी का विश्व दिवस के रूप में मनाने लगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हिंदी का नामकरण कैसे हुआ। तो ये पहले ये समझ लेते हैं क्या, ये जो हिंदी है, हिंदू और हिंदुस्तान जो शब्द है वो क्या, फारसी भाषा के शब्द हैं। और क्या है, भारत के फारसी कवि जो औफी थे, उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, हिंदवे शब्द का प्रयोग किया था, जो कि 13वीं सदी के प्रारंभ में किया था। और दूसरा है, जायसी ने जो थे, उन्होंने भी हिंदवे शब्द का प्रयोग किया था 16वीं सदी में। मतलब जो भी वो कविता वगैरह जो भी कुछ लिखते थे तो क्या करते थे, 16वीं सदी में इसका प्रयोग किए थे। और क्या है, मुसलमान कवियों ने भी हिंदवी और हिंदी दोनों शब्दों का प्रयोग किया था, जो कि 17वीं सदी तक उन्होंने किया था। उसके बाद क्या हुआ, 18वीं सदी में जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, तब हिंदी और हिंदी को हिंदुस्तानी संज्ञा दी, जो अंग्रेज़ लोग थे। लेकिन फिर भी क्या हुआ, जो भारतीय जनमानस थे, जो भारत के लोग थे रहने वाले, उन्होंने क्या किया, हिंदी शब्द को क्या किया, स्वीकार किया। तो ये समझ में आ गया कैसे नामकरण हुआ। अब ये भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई हिंदी भाषा। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्या है, संस्कृत है, जो कि क्या 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद कुछ कैसे चेंज होते हुए क्या पाली में आया। तो पाली से जो है वो क्या है, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत जो भाषा है फिर चेंजेस हुए, तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। फिर अपभ्रंश भाषा आई, फिर वहाँ पे क्या हुआ, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। उसके बाद हिंदी आई जो क्या 1000 ईस्वी से अब तक जो की है। तो इसके क्या हुआ, भाषा की उत्पत्ति हो गई। अब हम लोग लिपि लेखन समझते हैं। लिपि लेखन क्या होता है, लिपि लेखन है मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग है। तो ये स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होता है, मतलब जब भी हम क्या करते हैं, जो मेरे मन में विचार रहेगा उसको लिखने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, स्क्रिप्ट। जो भी हम अपनी ध्वनियों को क्या करते हैं, कुछ चिन्ह द्वारा लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग एक क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो पढ़ाना है,
तो जहाँ तक मेरी आवाज़ की जो क्षमता होगी, जहाँ तक जाएगी वहीं तक सुनाई देगी। अगर और दूर बहुत सारे नहीं बैठे हैं, उनको नहीं सुनाई दे रहा है, तो यही काम है कि उनके क्या करें, जो नोट्स है, जो टॉपिक है, वो क्या करें, लिख कर उन्हें क्या कर दें, दे दें। तो वो जो नोट्स जो हमारे मन में विचार था वो हम क्या करें, कुछ ध्वनि के चिन्हों द्वारा क्या करें, लिख कर उनको दे दिए। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्रिप्ट राइटिंग हो जाएगा। एक तरीके का ये एग्जाम्पल हो गया। अब परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे क्या है, जब हम अपने विचार विनिमय को किसी दूरस्थ लोगों को, कोई दूर लोग हैं के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं, मतलब कुछ चिन्ह ध्वनि चिन्हों द्वारा करते हैं। ध्वनि चिन्ह मतलब जो भी वर्णमाला है हमारा, उसके द्वारा जो लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे अभी हम लोगों ने फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि कोई दूर है, मोबाइल है तो मोबाइल से ही बात हो गई, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप या मैसेज जो भी कुछ करते हैं उसमें क्या लिखते हैं, तो वही जो टाइप करते हैं वही क्या हो जाता है, स्क्रिप्ट राइटिंग, लिपि लेखन वही हो जाता है। तो वो पास होते तो ऐसे ही बोल लिया जाता है, जो मेरी ध्वनि की क्षमता है उसी के द्वारा। लेकिन वो क्या हमसे दूर हैं, दूरस्थ लोगों के साथ हमसे दूर हैं, उन्हें क्या करते हैं, टाइप करके भेज देते हैं। वही क्या होता है, स्क्रिप्ट राइटिंग, लिपि लेखन। तो उसके द्वारा क्या का आदान प्रदान करते हैं, मतलब वो भी बोलते हैं और हम भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हो गया। अब क्या है, इन्हीं ध्वनि चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जो चिन्ह यूज़ करते हैं, मतलब आ, बड़ा जो भी होता है, ई, ये सब क्या पूरा वर्णमाला का जो चिन्ह होता है, जो वर्णमाला होता है, उसके द्वारा जो हम शब्द लिखते हैं, अपने विचार लिखते हैं, वही क्या होता है, लिपि कहते हैं। अब क्या है, जिस रूप में वर्ण या अक्षर लिखे जाते हैं उन्हें भी क्या कहते हैं, दूसरे शब्दों में यही है, जिस रूप में वर्ण या अक्षर लिखते हैं हम लोग उसे क्या कहते हैं, उसे भी लिपि कहते हैं। यहाँ पर जो भी हिंदी भाषा है उसमें क्या है, देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है वो क्या है, उसका नाम देवनागरी लिपि है। अब हम लोगों ने इतना समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे देवनागरी लिपि में कितने जो भी वर्णमाला होते हैं वो क्या है, देवनागरी लिपि का है। तो पूरा इसमें क्या समझेंगे, स्वर और व्यंजन, ये सब पूरा डिटेल में समझेंगे कैसे क्या होता है, और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो है, जैसे यूपी लेखपाल, यूपीएसआई और यूपी पुलिस का ये जो वीडियो है, डेली आपको इसी चैनल पर, सक्सेस इंस्टीट्यूट के चैनल पर सुबह 9 बजे आपको डेली मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।